सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना हैदर खान और आज जो लेके आया हूं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या हुआ कि मेरा जैसा कि चैनल है, आप जानते हैं पेपली हिंदी का, ऑटोमेशंस के वीडियोस बनाता हूं। 350 वीडियोस बना चुका हूं, फिर भी आज भी कभी कभी मेरे पास जो है मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं कि सर कैसे हम अपने बिजनेस को ऑटोमेट करें, कैसे हमारे बिजनेस में हम ऑटोमेशन का यूज करें। तो मैंने क्या किया, मैं गया 100 लोगों के पास गया जो जिनके अंदर जो है रिटेलर थे, जो होलसेलर थे, दुकानदार थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। सबसे जाके मैंने उनकी जो है परेशानियां पूछी। सभी का एक ही कहना था, आई हेट माई जॉब। टाइम बहुत देना पड़ता है, घर पे हम टाइम नहीं दे पाते, हमारे बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, गर्लफ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते, दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते, घूमने नहीं जा पाते, बच्चों ने पहचानना बंद कर दिया है। तो क्या है, इन सभी की जो है प्रॉब्लम, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन एक सभी की प्रॉब्लम थी, टाइम बहुत ज्यादा जाता है। मैंने सोचा कि कैसे मैं इन लोगों का ऐसा क्या कर दूं कि अपने दिमाग से और टेक्नोलॉजी के यूज करके मैं इन लोगों का जो बिजनेस है ये ऑटोमेटिक चलने लगे, ऑटोमेशन की हेल्प से अपने आप काम करने लगे, इन लोगों को गल्ले पे ना बैठना पड़े, दुकान पे ज्यादा ध्यान ना देना पड़े, अपने बीवी बच्चों को टाइम दे पाए। जैसे कि इसने दिया, इसने तो काफी ज्यादा टाइम दे दिया, इसको फॉलो मत करिएगा। ठीक है, और ये देखिए जैसे कि वेकेशंस पे जा रहा है, इन लोगों की तरह जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, ना कि इन लोगों की तरह जो है निराश रहे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ 5 मूल मंत्र निकाले। सबसे पहले तो मैंने स्ट्रेटेजीज जो है 5 निकाली, बता देता हूं अभी आपको आपके सामने। सबसे पहले तो ठीक है, आ जाते हैं हम पहले हमारी स्ट्रेटेजीज पे। तो 5 बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं भैया। ठीक है, 5 जो है बिजनेस स्ट्रेटेजीज मैंने रखी हुई हैं, बता देता हूं क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा स्टॉक मैनेजमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारा एक्सपायरी मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड है हमारा रैक मैनेजमेंट। फोर्थ है हमारा अलर्ट मैनेजमेंट, है ना। फिफ्थ है हमारा बिहेवियर फोरकास्टिंग। ठीक है, ये पांचों मैनेजमेंट अगर आपके सही हैं और इनमें ऑटोमेशन है आपके पास, तो आपका जो बिजनेस है कोई भी नहीं रोक सकता, प्रॉफिट में जाएगा, ऊंचाइयों पे जाएगा, और टाइम भी नहीं लगेगा, गल्ले पे नहीं बैठना पड़ेगा, दुकानदारी को नहीं देखना पड़ेगा, एंजॉय करोगे, दुबई में बैठ के फैमिली के साथ मजीतो पियोगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले तो विस्तार से बात करूंगा स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में। चलिए आ जाते हैं स्टॉक मैनेजमेंट पे हम हमारे सबसे पहले। ओके, सो स्टॉक मैनेजमेंट होता क्या है, दुकान में कितना माल पड़ा है, कितना शॉर्टेज है, किसकी सेल बढ़ानी है, किसको क्लोज करना है, किसकी परचेस ज्यादा करनी है, ये नहीं पता होता। दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है, नहीं पता होता हमें ये सब चीजें। तो क्या करना चाहिए, क्या होता है, कंप्यूटर वो हमारा जो है कस्टमर आता है, कहता है भैया प्रोडक्ट ला दो, ये वाला प्रोडक्ट मुझे चाहिए। आप बोलते हो शामू प्रोडक्ट उठा के लाओ वाला, वो कहता है सर खत्म हो गया, मालिक खत्म हो गया। कस्टमर आते हैं, 4 कस्टमर आते हैं, गालियां बक के जाते हैं, 4 बातें सुना के जाते हैं, और दूसरे जो है आपके दुकानदार के पास चले जाते हैं। सीधे सीधे आपकी सेल्स क्या हो गई, डिक्रीज्ड हो गई, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया, ऊपर से कस्टमर अलग हो गया, और जो है आपकी दुकान घाटे में चली गई। क्या होता अगर आप एक सही सॉफ्टवेयर का यूज करते, तो वो आपको क्या करता, बता देता, नोटिफाई कर देता माल खत्म होने से पहले, प्रोडक्ट खत्म होने से पहले, कि सर ये जो प्रोडक्ट है ये खत्म होने वाला है, इसे मंगा लो। तो आप मंगा लेते, तो जो आपके जो 4 कस्टमर वापस गए हैं वो नहीं जाते, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं, समय 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 बहुत कीमती है भैया, निर्णय ले लो अभी, है ना। सच बता रहा हूं, जाग जाओ, जाग जाओ, समय यही है जागने का। ओके, नहीं तो गर्त में चले जाओगे, परेशान अभी भी हो, बाद में भी रहोगे। गोल्डन स्टेटमेंट पढ़ लो सबसे पहले, सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाओ, लॉस को कम करने का यही एक उपाय है। ठीक है, चलो स्टॉक मैनेजमेंट जो है हमारा अभी जो है खत्म करते हैं, यहीं पे आ जाते हैं अगले पे। क्या है, एक्सपायरी मैनेजमेंट। एक्सपायरी मैनेजमेंट भैया, एक्सपायर सब होता है, मेडिसिन भी होती है, वेजिटेबल्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, ह्यूमन भी एक्सपायर होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारी एक्सपायरी डेट क्या है। लेकिन हमें यह तो पता है कि मेडिसिन कब एक्सपायर होगी, कौन सा प्रोडक्ट कब एक्सपायर होगा। तो ये एक ऐसा मैनेजमेंट है, अगर ये खराब है ना, तो आपका बिजनेस कभी प्रॉफिट में जा ही नहीं सकता। 50% जो बिजनेस होते हैं वो लॉस में इसी मैनेजमेंट के खराब होने की वजह से जाते हैं। क्योंकि देखो, मैं समझता हूं दिमाग है, आप विश्वगुप्त हो नहीं, चंद्रगुप्त हो नहीं, आर्यभट्ट तो हो नहीं, जो आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें जो है सही रहेंगी कि भैया कब कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला। 1 साल पहले लिया है, लाखों रुपए का प्रोडक्ट लेके पटक दिया दुकान में, कैसे याद रहेगा कि वो 1 साल बाद एक्सपायर होने वाला है।
सही सॉफ्टवेयर रहेगा अगर, तो आपको वो नोटिफाई कर देगा 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, जब भी सेट करना चाहोगे कि सर आपका ये प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है, तो क्या होगा, वो जो लाखों रुपए के प्रोडक्ट में आप आग लगा रहे हो एक्सपायर करके, वो आपका पैसा बच जाएगा। क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटर को फोन लगाओगे, भैया ये आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, इसे ले जाओ, ओके, पैसा रिफंड हो जाएगा, रिटर्न में पैसा मिल जाएगा। नहीं तो परेशान अभी भी हो, बाद में भी रहोगे। सॉफ्टवेयर आपका दिमाग नहीं चलता, सॉफ्टवेयर बहुत तेज है, कंप्यूटर बहुत तेज है, वो आपको सब रिमाइंड करवाता जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सपायरी मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट अगर आपने अपने बिजनेस में सही कर लिया ना, तो आपका बिजनेस प्रॉफिट में ही जाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता उसको प्रॉफिट में जाने से। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अब कहां पे, हमारे जो है थर्ड वाले पॉइंट पे। एक्सपायरी मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ जाता हूं थर्ड पॉइंट पे। तो मैंने क्या किया, रैक मैनेजमेंट के बारे में बताने से पहले मैं जो है आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने इंडियन, इंटरनेशनल, नेशनल सारे सॉफ्टवेयर जो है सब पे रिसर्च किया, सारे फॉरेन वाले सॉफ्टवेयर भी, लेकिन मुझे जो मिला ना वो मिला पेबली कनेक्ट। इसकी जो टी शर्ट कोट पैंट पहन के मैं भी आ सकता था, रखा हुआ एक्चुअली, लेकिन मैंने कहा पेबली की टी शर्ट पहनूं, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में रहे कि ये सॉफ्टवेयर महीने के फ्री 100 टास्क देता है, फ्री में अकाउंट बनाता है, और आप हमेशा जो है फ्री 100 टास्क यूज करते रहिए, और इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको थोड़े से जो है पैसे देना पड़ते हैं, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर से मैं बड़ा खुश हुआ, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये सॉफ्टवेयर आप अपने जो है बिजनेसेस में यूज करें। और जितने भी बिजनेसेस आपको, मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अपने बिजनेस के बारे में मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर ये बिजनेस है, मैं इसके अंदर कैसे अपना ऑटोमेशन, मैं बताऊंगा, वीडियो बना के बताऊंगा। सारे ऑटोमेशन के आधे से ज्यादा तो मैंने बना के रखे हैं, चैनल चेक करो जाके पूरे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं ऑटोमेशन के, कि कैसे किस बिजनेस में आप अपना टाइम बचा सकते हो ऑटोमेशन के थ्रू। ठीक है, तो पेबली कनेक्ट को रिकमेंड करूंगा, काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बाकी आपकी मर्जी। रैक मैनेजमेंट पे आ जाता हूं। ठीक है, रैक मैनेजमेंट क्या है तो मैं बता देता हूं। रैक मैनेजमेंट हमारी दुकान में कौन सा सामान कहां पड़ा है, कौन सा प्रोडक्ट कहां पड़ा है। भैया लाखों प्रोडक्ट हैं, वो समय गया जब साबुन के 2 प्रोडक्ट होते थे, आज शैम्पू के भी 50 प्रोडक्ट हैं, क्रीम के भी 100 प्रोडक्ट हैं, और जो है हमारा खाने वाली चॉकलेट जो आती है उनके भी हजारों प्रोडक्ट हैं। कहां से याद रखोगे, दिमाग है, कंप्यूटर तो है नहीं, तो क्या है, अब मैं आपको बताता हूं रैक मैनेजमेंट के बारे में। हमें नहीं पता होता अरे आप अपने घर पे आपने चड्डी मोजे तो ढूंढ नहीं पाते, तो आपकी दुकान में क्या माल पड़ा है, कहां सामान क्या पड़ा है, वो कैसे बता पाओगे भैया। तो मैं वही बताता हूं आपको। लेकिन आपकी दुकान में एक शामू नाम का लड़का है, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, है ना, यहां पे दो एग्जाम्पल को, एक तीर से 2 निशाने लूंगा। ठीक है, अब शामू नाम का लड़का है, वहां पे उसको सब पता है भैया दुकान में क्या रखा है, यहाँ पे हमारी चावल रखे हैं, यहाँ पे दाल रखी है, यहाँ पे 1000 नंबर के जो प्रोडक्ट वो रखे हुए हैं, उसको सारी चीजें पता है। कल को वो आता है आपके पास, भैया मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो मैं ये जा रहा हूं। आप बोलते हो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, वो चला गया। अभी कस्टमर आके खड़ा है आपके पास, आपको पता ही नहीं है कौन सा प्रोडक्ट आपका कहां पे रखा हुआ है, आपके पास है लेकिन आप उसको दे नहीं पा रहे, फिर 4 बातें सुना के जो है कस्टमर चला गया दूसरे दुकानदार के पास। क्या हुआ, सेल्स सीधे डिक्रीज हो गई। डिपेंडेंट मत रहो भैया किसी पे, डिपेंडेंसी खत्म। क्या होता, सही सॉफ्टवेयर होता, पेबली कनेक्ट होता आपके पास, तो आपके कंप्यूटर में आपको पता होता कि कहां पे कौन सा सामान, कौन सी प्रोडक्ट मेरा कहां पे रखा हुआ है, जिससे कि ना आप शामू से ब्लैकमेल होते और आपको सारी चीजें पता होती। तो भैया गोल्डन स्टेटमेंट, अगर दूर करनी है अपनी डिपेंडेंसी की परेशानी, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लो, नहीं सुननी पड़ेगी किसी की मनमानी। ठीक है, आ जाता हूं अब किस पे, हमारा गोल्डन स्टेटमेंट दिमाग में डाल लेना, बिल्कुल बहुत ओरिजिनल कंटेंट देता हूं और कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आ जाते हैं कहां पे, हम हमारे अपने दूसरे जो है हमारा अलर्ट मैनेजमेंट पे, दूसरा नहीं है एक्चुअली, हमारा चौथा है। ओके, अलर्ट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अलर्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि मेडिकल की शॉप है मेरी, अब मेडिकल की शॉप पे केमिस्ट हूं मैं एक, और मेरे पास जो है नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं। उनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हर रोज दवाई खाना पड़ती है, हर हफ्ते जो है दवाई लेना पड़ती है। कौन से हो सकते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो डायबिटीज जिनको है, हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की, जो इनहेलर लेते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको डेली दवाइयां, हफ्ते में 1 बार दवाइयां लेना पड़ती हैं। कैसा रहेगा अगर आप इन लोगों को इनकी दवाई का डोज खत्म होने से पहले ही इनको इनके व्हाट्सएप पे या फिर इनके मैसेज पे एक मैसेज कर दोगे कि सर आपकी दवाइयां खत्म हो गई हैं, क्या मैं आपको घर पे लाके डिलीवर कर दूं
आपकी दवाइयां या फिर आप खुद लेने आ जाएंगे। ऐसे ही जब लॉकडाउन लगा था ना, तो कुछ जो है परचून की दुकान वालों ने क्या करा था, जिनके पास कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर था, उनको पता था कि कौन से हमारे बूढ़े कस्टमर है। देखो बूढ़ा कस्टमर है, उसको ना टेक्नोलॉजी पता है ना, वो बेचारा बाहर निकल सकता। तो क्या करा इन लोगों ने, देखा अपने पीसी के अंदर कि कौन से हमारे बूढ़े कस्टमर है, उनके घर पे जाके डिलीवरी देके आए सामान। क्यों, कैसे कर पाए? क्योंकि इन लोगों के पास कंप्यूटर में डेटा था, इन लोगों के पास सॉफ्टवेयर था, इसलिए। और आज वो जो कस्टमर है वो इनके 10 थे तो 100 हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों की जो है, इन लोगों ने अच्छाई करी और इन लोगों ने लॉकडाउन के अंदर डिलीवरी की। चलो वो बात तो अलग है। तो हम काहे पे थे, अलर्ट मैनेजमेंट पे, कि हम अलर्ट कर रहे हैं, मैसेज बता रहे हैं कि लोगों का सामान खत्म होने से पहले हम उनको उनके व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। और सिर्फ मेडिकल के लिए, केमिस्ट के लिए नहीं बता रहा ये बात, ये आप जो भी बिजनेस करते हो ना, जिस भी कोई सी भी दुकानदारी हो आपकी, सब में ये जो फॉर्मूला है एकदम परफेक्ट बैठता है। क्योंकि कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है कि यार ये बंदा एक तो मुझे दवाई भी दे रहा है और मुझे याद भी दिला रहा है कि मेरी दवाई खत्म होने वाली है, कितना सही है। खुद तो आएगा, 4 बंदों को और लेके आएगा, वो बंदा जो भी है आपका दवाई जो आपसे ले रहा है। सीधे आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, सीधे आपका बिजनेस प्रॉफिट में चला जाएगा और जो है लॉस बिल्कुल भी आपका, घाटे में आप नहीं जाओगे। ठीक है, अलर्ट मैनेजमेंट आप यहां पे समझ गए होगे। सारे बिजनेसेस के अंदर आप अलर्ट कर सकते हो मैसेज विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा, कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट में जाओगे और आपका टाइम बचा पाओगे। चलो आ जाता हूं आगे। ठीक है, अब क्या है, बिहेवियर फोरकास्टिंग, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर फोरकास्टिंग मींस कस्टमर का बिहेवियर समझना कि क्या है। अब जैसे कि कस्टमर आया दुकान पे, उसने मांगी शेविंग क्रीम, आपने सजेस्ट कर दिया सर शेवर भी ले जाइए। उसने मांगी सोया चाप, आपने कहा सर सोया चाप का मसाला भी ले जाइए। अगर उसने मांगा सोया चाप का मसाला, तो आप बोल दो सर सोया चाप भी ले जाइए। तो ये हम बिहेवियर सजेस्ट करना कस्टमर को, तो वो लेगा आपसे, बिल्कुल लेगा, कोई उसको दिक्कत नहीं होगी लेने में। चलिए आ जाते हैं बिहेवियर फोरकास्टिंग पे। मैं 3 आपको यहाँ पे मैंने 3 जो है अपने एग्जाम्पल्स लिए हैं। आप दुनिया भर के जितने भी टॉपिक्स हैं एग्जाम्पल के, हमारे बिजनेस के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सब में यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन का मैं बता रहा हूं, और नहीं आ रहा यूज करना, जैसा कि मैंने बोला मैं हूं, कमेंट में पूछो, सब बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग। ओके, आ जाता हूं केमिस्ट पे। मान लीजिए केमिस्ट की शॉप है, ठीक है। अब मेरा होने वाला है आंख का ऑपरेशन, आंख का ऑपरेशन होने वाला है, डॉक्टर ने लिखी कुछ दवाइयां खटाखट, किसको, मेरे रिलेटिव्स को, जाके तुरंत लेके आओ। केमिस्ट के पास सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, उसको पता है, किसको, सॉफ्टवेयर को पता है कि आंख के अंदर कौन कौन सी, क्योंकि उसने पहले से फिट करके रखा है आंख के ऑपरेशन में कौन कौन से जो है प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर ने कितने लिखे हैं, 4, है ना, होने वाले हैं 10। आया आपके पास केमिस्ट के पास कि भैया ये 4 प्रोडक्ट दे दो, आपने डाले, कंप्यूटर ने आपको सजेस्ट किया, आपके सॉफ्टवेयर ने कि भैया ये 6 और लगेंगे। आपने क्या बोला कस्टमर से कि डॉक्टर से फोन लगा के पूछ ले भैया कि वहां पे ये 6 प्रोडक्ट और लगते हैं, अगर चाहिए हो तो मैं दे देता हूं। फोन लगा के पूछा तो डॉक्टर ने क्या कहा, हाँ ले जाओ। तो ऐसे जो है केमिस्ट की दुकान पे। अब आ जाते हैं हम स्कूल सिलेबस, है ना, 11th 12th का सिलेबस लेने गया स्टूडेंट 11th 12th क्लास का दुकान पे। कितनी बुक्स पूछी, 8 बुक्स। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पता है कि भैया 12th के जो है सिलेबस के अंदर 12 बुक्स हैं, तो उसने 8 मांगी आपसे। आपने कहा भैया ये 4 और लगेंगी, तेरी टीचर से पूछ ले, वो 10 महीने बाद फिर मंगाएंगी, इससे अच्छा अभी ले जा। तो उसने क्या करा, पूछा, 4 और ले गया, है ना। सो बिहेवियर फोरकास्टिंग बहुत मायने रखता है। ठीक है, आ जाते हैं कार सर्विस सेंटर पे। कार सर्विस कराने गए, मैकेनिक ने लिख के दिया ये सामान लेके आओ, दुकान की जो शॉप है हार्डवेयर की, वहां हम सामान लेने गए। उसने कहा कि भैया ये 4 नहीं लगती सर्विस के अंदर, ये 10 लगती हैं, पूछ लो। फोन लगाया तो उसने कहा हाँ भैया 10 की 10 लिया। तो ऐसे n नंबर ऑफ बिजनेसेस के अंदर जो है हम इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत ही ऊपर लेके जा सकते हैं हमारी दुकान, शॉप, बिजनेस। n नंबर ऑफ बिजनेसेस, मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी इस दुनिया के अंदर बिजनेस बने हैं ना, सब में ऑटोमेशन का यूज हो सकता है। ठीक है, और ये तो फ्री में दे रहा है यार, पेबली टी-शर्ट जो पहना हूं ना इसलिए पहना हूं, फ्री में दे रहा है। ओके, तो अभी गोल्डन स्टेटमेंट, ठीक है, गोल्डन स्टेटमेंट फिर से हमारा, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निर्णय से सब कुछ बदल जाता है। इच्छा रखने से कुछ नहीं होता दोस्त, इच्छा रखोगे तो वो इच्छा ही रह जाएगी। निर्णय लो कि हाँ मुझे आज करना है, सॉफ्टवेयर फ्री में है ना, खरीदना तो है नहीं, तो मैं यूज करो, पहले देखो, पहले जाओ और यूज करो सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर लो, और फिर देखो कि तुम्हारी सेल्स कैसे इंक्रीज होती है, कैसे तुम्हारा टाइम बचता है, अपने घर पे भी टाइम दे पाओगे और अपने परिवार वालों को सबको टाइम दे पाओगे। नहीं तो होगा क्या,
क्या होगा बता देता हूं। ना दिया परिवार वालों को वक्त, ना हुई पर्चे की फेरी। पर्चा होता है ना, कस्टमर लेके आता है कि भैया ये सामान रख दो। ना दिया परिवार वालों को वक्त, ना हुई पर्चे की फेरी। दिन रात बने बैठे मजदूर, हाथ में आई एक धेली। मतलब कि दिन रात मेहनत करी, परिवार वालों को वक्त भी नहीं दिया और हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं, एक धेली। तो भैया समझ जाओ, अभी निर्णय ले लो जल्दी तो सब सही हो जाएगा, नहीं तो परेशान अभी भी हो, बाद में भी रहोगे, सर पकड़ोगे। हेल्प करने आया हूं, सुनो। और बोल रहा हूं कि जितने भी आप लोगों के बारे में बोल रहा हूं, जितने भी छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेसमैन, छोटे व्यापारी जुड़े हुए हैं ना, सबको सेंड कर देना। संजीवनी वीडियो दे रहा हूं, संजीवनी बूटी एक तरीके से, ठीक है। आ जाता हूं अब कहां पे, तो यहां पे हमारे शायद पांचों मैंने टॉपिक कवर कर दिए हैं और अभी मैं थक भी गया हूं, पूरे पांचों टॉपिक कवर कर दिए हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये साइट है bably.com, यहाँ जाइए और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी है कि मुझसे कैसे बात कर सकते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर कैसे मैं अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता हूं, मैं बताऊंगा, वीडियो बना के दिखाऊंगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आखिरी में बस यही कहना चाहूंगा कि निर्णय ले लो, नहीं तो चला जाएगा बिजनेस। थैंक यू सो मच।